नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं शिक्षण यानी टीचिंग के 3 मॉडलों की, पेडागोजी, एंड्रोगोजी और ह्यूटागोजी। हम जानेंगे कि कैसे बच्चों से लेकर बड़ों तक सीखने का जो तरीका है वो कैसे बदलता है और क्यों। चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा लगा है किसी ट्रेनिंग में कि सिखाने का तरीका कुछ बच्चों जैसा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सीखने के कई तरीके हैं और हर कोई एक ही ढंग से नहीं सीखता। आज इसी पर बात करेंगे कि ये अलग-अलग तरीके आखिर हैं क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं उस मॉडल की जिससे हम सब अपने स्कूल के दिनों से वाकिफ हैं। ये है पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र। ये सीखने का कह सकते हैं कि सबसे पारंपरिक तरीका है। इस शब्द की जड़ें ही इसकी पूरी कहानी बता देती हैं। पेडागोजी ये बच्चों को सिखाने की कला और विज्ञान है। इसमें जो टीचर है वो सेंटर में होता है और एक तय करिकुलम के हिसाब से ज्ञान देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे स्कूलों में होता आया है। तो पेडागोजी में होता क्या है? समझो, टीचर ही सब कुछ है। वही तय करता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कब पढ़ाना है। और छात्र, उनका काम है ज्ञान को लेना और जो भी निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करना। अच्छा, अब इसकी जो कोर अजम्पशंस है वो बड़ी दिलचस्प है। पेडागोजी ये मानकर चलती है कि छात्र डिपेंडेंट हैं, उनके अपने अनुभव सीखने के लिए ज्यादा मायने नहीं रखते और मोटिवेशन बाहर से आता है, जैसे अच्छे ग्रेड्स का लालच या अगली क्लास में जाने का दबाव। ये एक बहुत ही टॉप डाउन सिस्टम है। लेकिन क्या हो अगर सीखने वाला कोई बच्चा ना हो बल्कि एक अडल्ट हो? यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है और हम अपने दूसरे मॉडल यानी एंड्रागोजी की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, यही है सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क। हम टीचर सेंटर्ड दुनिया से सीधा लर्नर सेंटर्ड दुनिया में आ जाते हैं। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये सीखने को देखने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल देता है। इस कॉन्सेप्ट को सबसे ज्यादा पॉपुलर बनाया मैल्कम नोल्स ने। उन्होंने इसे कहा, वयस्कों को सीखने में मदद करने की कला और विज्ञान। ये इस आइडिया पर आधारित है कि बड़ों की जरूरतें, उनकी मोटिवेशन और उनके अनुभव बच्चों से बहुत अलग होते हैं। और ये स्लाइड इस पूरे बदलाव को बहुत अच्छे से दिखाती है। एंड्रागोजी ये मानकर चलती है कि वयस्क आत्मनिर्भर होते हैं, उनके जीवन के अनुभव सीखने के लिए एक बहुत कीमती चीज़ हैं और वो तब सीखते हैं जब उन्हें लगता है कि ये उनके जीवन की किसी असली समस्या को हल करेगा। यहाँ मोटिवेशन अंदर से आता है, बाहर से नहीं। तो अब हम सीखने की आज़ादी के अगले लेवल पर पहुंचते हैं। अगर एंड्रागोजी थी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के बारे में, तो ह्यूटागोजी है सेल्फ डिटर्मिन्ड लर्निंग के बारे में। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। ह्यूटागोजी का मतलब है कि सीखने वाला सिर्फ ये तय नहीं करता कि उसे कैसे सीखना है, बल्कि वो ये भी तय करता है कि उसे क्या सीखना है। मतलब पूरी की पूरी प्रोसेस का मालिक वही है। ये सिर्फ रास्ता चुनने की बात नहीं है, ये तो अपनी मंजिल भी खुद तय करने के बारे में है। ह्यूटागोजी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है डबल लूप लर्निंग। देखिए, सिंगल लूप लर्निंग में सवाल होता है, क्या मैं ये काम सही से कर रहा हूँ? लेकिन डबल लूप लर्निंग में हम एक कदम पीछे जाते हैं और पूछते हैं, क्या मैं सही काम ही कर रहा हूँ? बात सिर्फ काम को सुधारने की नहीं है, बल्कि उस बुनियादी सोच पर सवाल उठाने की है जिसके आधार पर वो काम हो रहा है। यहाँ एक और बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है, कॉम्पिटेंसी और कैपेबिलिटी में। कॉम्पिटेंसी मतलब कोई हुनर सीख लेना, लेकिन कैपेबिलिटी उसका मतलब है उस हुनर को किसी भी नई अनजान सिचुएशन में भी असरदार तरीके से इस्तेमाल कर पाना। एंड्रागोजी कॉम्पिटेंसी पर जोर देती है, जबकि ह्यूटागोजी कैपेबिलिटी पर। तो अब हमने इन तीनों मॉडलों को एक एक करके समझ लिया है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई अलग अलग डिब्बे नहीं हैं। असल में ये सीखने के एक ही सफर के अलग अलग पड़ाव हैं, एक ही कंटिन्यूअम का हिस्सा हैं। और ये पिरामिड देखिए, ये पूरी कहानी को एक तस्वीर में समेट देता है। जैसे जैसे सीखने वाले की मैच्योरिटी और आज़ादी बढ़ती है, वैसे वैसे टीचर के कंट्रोल की ज़रूरत कम होती जाती है। हम पेडागोजी के बेसिस से शुरू करते हैं, एंड्रागोजी से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं और ह्यूटागोजी के शिखर तक पहुंचते हैं। और ये टेबल, ये तो इन तीनों मॉडलों का पूरा सार एक ही जगह पर रख देती है। साफ साफ दिखता है कि कैसे सीखने वाले का रोल आश्रित से स्वनिर्धारित तक बदलता है, टीचर का रोल शिक्षक से कोच तक, और सीखने का रास्ता एक सीधी लाइन से हटकर खोजबीन वाला एक सफर बन जाता है। ये असल में सीखने की पावर के ट्रांसफर की कहानी है। और आखिर में एक सवाल,
आज के इस दौर में जहां एआई है, जहां हर रोज कुछ नया हो रहा है, वहां ह्यूटागोजी यानी अपने सीखने का रास्ता खुद तय करने की ये जो काबिलियत है, क्या ये अब सिर्फ एक चॉइस है या फिर जीने के लिए एक ज़रूरी स्किल बन गई है? इस पर सोचना तो बनता है।